बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, जुलाई का महीना एक बहुत ही ताकतवर महीना रहेगा जो आप लोगों के लिए एक तरह से रीबर्थ का महीना है। बहुत से ऐसे मामलात हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल बदलती हुई आपको महसूस होना शुरू हो जाएंगी। और वैसे भी जुलाई का महीना आपके रिलेशंस में, आपके इमोशंस में एक बड़ी चेंज भी लाएगा। अंदरूनी तब्दीलियों का महीना असल में जुलाई का महीना रहेगा। 4 जुलाई के बाद आप लोग वैसे भी अपने ताल्लुकात के अंदर एक शिद्दत महसूस करेंगे। आप बहुत ज्यादा अपने ताल्लुकात में सिंसियर हो जाएंगे, आप बहुत ज्यादा केयरिंग हो जाएंगे, बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो जाएंगे। आप अपने रिश्तों में, खासतौर पर मोहब्बत के रिश्तों में बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो जाएंगे। इसके साथ साथ देखिए कि वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो 4 जुलाई के बाद आपको रिश्ते की बात आगे बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ये जो वक्त है ये आपकी जिंदगी में एक तब्दीली ला रहा है और ये चेंज, ये तब्दीली पॉजिटिव होगी। तो आप लोगों को रिश्ते की बात आगे बढ़ानी है, रूठों को मनाना है, फैमिली में बात करनी है, अपने महबूब को प्रपोज करना है या वहां से रिश्ते की बात को आगे लेकर चलना है। तो यह टाइम बहुत अच्छा शुरू हो रहा है। ये टाइम ऐसा होगा कि इस ड्यूरेशन में जो रिश्ते बनेंगे वो रिश्ते बहुत लंबे चलेंगे। उन रिश्तों के अंदर अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा रहेगी और जो लोग पहले से रिश्तों के अंदर हैं, जैसे शादीशुदा हैं, वो भी अपने रिश्ते के अंदर कुछ एक नयापन महसूस जरूर करेंगे। जो खराब चीजें हैं वो या तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी या फिर वो तमाम रिश्ते जो एक अरसे से खराब चले आ रहे हैं, आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, तो अब आपको ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से जान छुड़वाने का मौका मिलेगा, आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो ये जो टाइम है ये एक ट्रांजिशन का टाइम है, एक बड़ी तब्दीली का टाइम है। खासतौर पर रिश्तों के मामले में कोई बड़ी चेंज आने वाली है। अचानक से कोई बड़ी तब्दीली का माहौल बन जाएगा और यह तब्दीली बिल्कुल गैर मामूली होगी, आम किस्म की छोटी मोटी तब्दीली नहीं होगी, कोई बड़ी चेंज होगी, लेकिन चीजें बिल्कुल बदल जाएंगी। और मौजूदा रिश्ते के अंदर भी अगर आप पहले से रिश्ते में हैं, रिश्ता बोरियत का शिकार हो गया है, एक रूटीन लाइफ में आप लोग आ गए हैं, तो उस रिश्ते के अंदर आप नयापन महसूस करेंगे। रिश्तों के अंदर जिद्दत आना शुरू हो जाएगी, शिद्दत भी आएगी और आप अपने रिश्तों के अंदर जो खराब चीजें हैं उनसे जान छुड़वा सकेंगे, रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं उनका इस ड्यूरेशन में अगर कोई रिश्ता बनता है, जैसे अगर आप सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा, तो अब 4 जुलाई के बाद अगर आपका रिश्ता कहीं तय होता है, जो कि मामलात बहुत अच्छे बन रहे हैं, रिश्ता तय होता है, तो वो रिश्ता किसी बिल्कुल मुख्तलिफ कल्चर में आपका बन सकता है, किसी दूसरे मुल्क में, किसी दूसरे सूबे में या किसी दूसरी कौम के अंदर, जिनकी सकाफत आपसे मुख्तलिफ हो, जिनके रस्म और रिवाज आपसे मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे नए मामलात आपके बन सकते हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के माहौल में आपका कोई ताल्लुक बन सकता है। और ये जो इस किस्म का ताल्लुक बनेगा, इस वजह से ताल्लुकात के अंदर कोई हल्की फुल्की बेचैनी भी आएगी। आप लोग कुछ आजादी चाहेंगे, आप चाहेंगे कि ऐसे माहौल से निकलूं, जल्दी निकलूं। तो कुछ चेंजेस इस तरह की होती हुई नजर भी आ रही हैं। साथ ही साथ आप लोगों के मामलात कुछ इस तरह से भी बड़े अच्छे होने वाले हैं कि जैसे मैंने पहले बताया कि रिश्तों में शिद्दत आएगी, तो आपका अपने पार्टनर के साथ एक बड़ा स्पिरिचुअल किस्म का कनेक्शन भी बनेगा, रूहानी मामलात बनना शुरू हो जाएंगे। आपको अपने पार्टनर के बारे में, उसकी जरूरतों के बारे में, या वो क्या सोच रहा है या वो क्या उसकी जिंदगी में चल रहा है, तो जो कुछ भी इस तरह के मामलात हैं वो उसके आपको इंट्यूशंस आना शुरू हो जाएंगे, आपको पता चलना शुरू हो जाएगा, चाहे ख्वाब के जरिए या ख्यालों के जरिए आपको उसके बारे में अंदाजा होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ देखिए कि अगर आपका माजी में कोई अधूरा रिश्ता था, नामुकम्मल रिश्ता था, तो अब वो अधूरे रिश्ते पूरे भी होंगे। माजी में कोई मोहब्बत का ताल्लुक था, किसी वजह से दूरी पैदा हो गई थी, इख्तलाफात बढ़ गए थे, या किसी वजह से आप अपने पार्टनर से या अपने महबूब से दूर हो गए थे, तो अब
वापस आपको कनेक्ट करने का, वापस राबता करने का मौका मिलेगा और आपकी जिंदगी में ऐसी पुरानी मोहब्बतें भी लौट के आ सकती हैं। 18 जुलाई के बाद आप लोगों को अपने करियर में बड़ी अच्छी ग्रोथ मिलना शुरू हो जाएगी। वो तमाम काम जो काम की जगह पर रुके हुए थे, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते थे, नहीं शुरू कर पा रहे थे, कोई पेमेंट लेनी थी, नहीं मिल रही थी, बेरोजगार हैं, जॉब नहीं मिल रही थी, तो अब ऐसे तमाम मामला चलना शुरू हो जाएंगे। नए मुआहिदे भी होंगे, जॉब चेंज भी कर सकेंगे, नई जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकेंगे, नई जॉब भी आप लोगों को मिल सकेगी, नए क्लाइंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके अपने सीनियर्स या बॉसेस के साथ एक तरह के राबते खत्म हो गए थे या इख्तलाफात बढ़ गए थे, तो अब वो इख्तलाफात खत्म होंगे। आपके पुराने क्लाइंट्स दोबारा आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। और वो तमाम लोग जो कोई नजदीकी सफर करना चाहते हैं या अपने किसी करीबी अजीज को मनाना चाहते हैं, रूठे को मनाना चाहते हैं, तो 10 जुलाई के बाद का वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आपकी फैमिली में, आपके घर में, आपके खानदान में अगर कहीं कुछ इख्तलाफात पैदा हो गए थे, झगड़े बढ़ गए थे, तो अब आप लोगों को वहां पर तवज्जो देनी चाहिए। 10 जुलाई के बाद पुरानी बातों को आपने दोहराना नहीं है। पुरानी बातों को दोहराएंगे, बहस मुबासों में जाएंगे तो मामला बिगड़ेंगे। ये वक्त 10 जुलाई के बाद का जो वक्त है वो रिश्तों को सुलझाने का वक्त है, गलतफहमियां दूर करने का वक्त रहेगा। तो इस काम पर आपको तवज्जो देनी चाहिए। और वैसे भी महीने के आखिर में जाके आपका अपने बच्चों की तरफ रुझान ज्यादा हो जाएगा। आप लोग बहुत ज्यादा रोमांटिक हो जाएंगे। अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो उस रिश्ते के अंदर बहुत ज्यादा शिद्दत आएगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। बल्कि आपका अपनी लव लाइफ को लेकर अगर कोई ख्वाब था, जैसे अपने पार्टनर के साथ आप कहीं डिनर पर जाना चाहते हैं, आउटिंग करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं या किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए जुलाई के आखिर में मामलात बन रहे हैं। आप कोई ऐसा एक्शन ले सकते हैं, ऐसा कुछ स्टेप ले सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो जुलाई का महीना है ताल्लुकात में चेंजेस भी ला रहा है। आप लोगों के करीबी रिश्तों के अंदर कुछ सफाई भी होगी, खराब चीजें खत्म होंगी, चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगे। 18 जुलाई के बाद आपके कामों में थोड़ी सुस्ती तो आएगी, लेकिन काम रुकेंगे नहीं। बस आपने बहस मुबासों से बचना है 18 जुलाई के बाद। बाकी ओवरऑल ये पूरा महीना आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा है। हाँ, 18 जुलाई के बाद अगर आप कोई नया एग्रीमेंट करते हैं, कोई नया मुआहिदा करते हैं, तो उस मुआहिदे की तमाम शिकें आपने बड़े गौर से पढ़नी है। यह ना हो कि कोई शिक या कोई बात आप ही के खिलाफ जा रही हो। और बहस मुबासों से भी बचिएगा, ऐसा ना हो कि छोटी सी बात का बतंगड़ बना दे। तो 18 जुलाई के बाद ये आपको सिर्फ एक छोटी सी एहतियात है। बाकी ओवरऑल ये पूरा महीना आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा और बहुत प्रोडक्टिव महीना रहेगा। अब देखिए, यहां पर सैयारों की पोजीशंस बहुत अच्छी हैं, एनर्जीज बहुत अच्छी आ रही हैं, और अगर इसके बावजूद भी आपके मामला ठीक नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके जायचे में जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो मौजूदा सैयारों के बरक्स है। तो आपको उसके लिए पर्सनल कैलकुलेशंस करवा लेनी चाहिए। उसमें आपको बहुत कुछ बताया जाता है, रीडिंग्स बताई जाती हैं, आपकी रेमेडीज बताई जाती हैं, वज़ाइफ बताए जाते हैं, और आपके मामला इंशाल्लाह ठीक भी हो जाते हैं। तो अगर ऐसे किसी मसाइल का आप शिकार हैं तो आप हमें राबता कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल्स शेयर करेंगे और हम आपको डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। जिस जिस काम की आप दुआएं कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह आपकी जिंदगी में वो आसानियां लेकर आए, वो खुशियां लेकर आए और आपको वो सब कुछ नवाज दे। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।